चाहते हैं तो दुनिया में ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं कि हमारा भगवत भक्ति करने में बाधा डाल सके। अहित की अप्रतिहता जया पासम प्रसिद्ध। इस प्रकार यदि शुद्ध भक्ति किसी का पास हो तो आत्मा से प्रसन्न होता है। इसलिए भगवान कहते हैं विज्ञानम तेहम सविज्ञानम। मैं तुमको जो ज्ञान का विषय बोल रहा हूं ये निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये भगवत ज्ञान। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान जो है वो तो मुक्ति के लिए है, और ये जो ज्ञान भगवान बताता है ये मुक्त के लिए है, जो मुक्त हो गए। इसलिए कहते हैं ज्ञानम से हम सभी ज्ञान, विज्ञान से यानी सविज्ञानम का होता है कि हिंदी हम भूल जाते हैं क्रियात्मक, खाली ज्ञान नहीं। केवल ज्ञान होने से अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान है कि मैं ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म वस्तु है, ब्रह्मभूत प्रथम नाम। ये ब्रह्म ज्ञान होने से वो जरूर आत्मा उनको प्रसन्न हो जाता है। जो क्योंकि जितना झंझट है ये भौतिक ज्ञान है। जब तक हम लोग को भौतिक शरीर ग्रहण करेंगे तब तक हमको सब समय फुल ऑफ एंजाइटी। वो भगवान यह प्रहलाद महाराज बताया है तत्साधु मन में असुर वर्ज देहिना सदा समुद्विग्न थिया। जब तक भौतिक शरीर रहेगा हमको सब समय समुद्विग्न फुल ऑफ एंजाइटी रहने पड़ेगा। तो ज्ञान भूमिका में आने से ये जो एंजाइटी है, उद्विग्नता, ये नष्ट हो गई। फिर उद्विग्नता नष्ट हो गया, यदि आगे हम नहीं बढ़ेंगे, जैसे एक आदमी बुखार में तकलीफ उठा रहा है, उसको बुखार छूट गया, बाकी केवल बुखार छूट जाना ही उसका स्वस्थ शरीर नहीं है। वो जब बिस्तर से उठ करके चलेगा फिरेगा, अच्छी तरह से खाएंगे और सुखानुभव करेंगे, तब उसको कहा जाएगा सुस्थ हो गया। केवल बुखार छूट जाना ये उद्देश्य नहीं है। इसी प्रकार यदि केवल हम ज्ञान लाभ किया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म वस्तु है, मैं भौतिक शरीर नहीं है, ये सभी से उपयुक्त ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रबोधते। ज्ञानवान जो ज्ञान को लाभ किया है, इस प्रकार भक्ति अनेक जन्म जन्मांतर बाद फिर बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रबोधते, भगवान का चरण में शरणागत हो। ये असल ज्ञान। केवल ज्ञान से प्रसन्नता हो सकती है, परंतु जब तक भगवान का चरण में प्रपत्ति नहीं हुए तब तक वो ज्ञान की समाप्ति नहीं। ये शास्त्र कहता है। इसलिए भगवद गीता में कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति रवती परा। जो ज्ञान लाभ करके प्रसन्नात्मा हुआ, जो मैं भौतिक वस्तु नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि छुआ, ये बात ठीक है,
परंतु आगे यदि आप नहीं बढ़ेंगे तो फिर पतन हो जाए, वो ज्ञान भूमिका से भी पतन हो जाए। ये शास्त्र का सिद्धांत है। जन्नेन बिंदान विमुक्त मानिन तई अस्तभावात अभूषित बुद्ध। हे अरविंदाश्रम, जो आपने को ज्ञानी और मुक्त मान लेते हैं, मानी ना, असल में अभी मुक्त नहीं हुआ है, अभी देर है, बाकी वो लोग अपने को मान लेते हैं कि मैं अब मुक्त हो गया, तो मुक्त मानी ना, तो उसको बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुआ। क्यों? तई अस्तभावात, क्योंकि आपको संधान अभी तक नहीं मिला। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञान, सविज्ञानम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्रियात्मक सविज्ञानम इदम बक्ष्यामि अशेष। नाउ आई शैल स्पीक टू तुमको बताओ जॉन, तुमको असल जो ज्ञान है विज्ञान सहित, उसको मैं आपको बताऊंगा। जज गत्या, यदि ये ज्ञान तुम्हारा लाभ हो गया, भगवत ज्ञान, ये वैदिक वेद में भी ऐसे कहते हैं, जस्मिन विज्ञाते सर्वविदम विज्ञानम भवन्ति। यदि आप भगवान को समझ जाए तो फिर आप सब ज्ञान आपको लाभ। अब देखिए, हम लोग प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े सब साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, ये सब आते हैं प्रदेश में मिलने के लिए। बाकी उनको जो ज्ञान है वो हम लोग प्रमाण कर देते हैं, जो आपको ज्ञान खुद है, अभी ज्ञान पूर्ण नहीं है। यद्यपि हम लोग साइंटिस्ट नहीं है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, परंतु भगवान की कृपा से ये सब संभव है, होता भी है। अभी हमारा एक शिष्य है डॉक्टर स्वरूप दामोदर, ही इज ए ग्रेट साइंटिस्ट इन केमिस्ट्री। वो एक किताब लिखे हैं, साइंटिफिक बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। यह कहने का मतलब है वो तो रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट है, तथापि ये भगवत ज्ञान लाभ करके वो अपने को और समर्थ समझते हैं। कई किताबों सब लिख रहे हैं, तो वो है विज्ञान। भगवत ज्ञान जो है विज्ञान। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम बक्ष्यामि अशेष, अशेषता संपूर्ण बता रहा हूं। जज ज्ञाता, यदि इस ज्ञान को तुम्हारा समझ में आएगा, न यह भूय अन्य ज्ञातम ब्रह्म वशिष्यते, और तुमको दूसरा ज्ञान लाभ करने का कोई आवश्यकता है नहीं। तो ये जो सविज्ञानम है, विज्ञान सहित जो ज्ञान है, ये भक्ति मार्ग है। आगे आके भगवान बताए हैं, और ये है भक्ति मार्ग को कई बातें हैं कि वो विज्ञान हम किस तरह से भगवान में आसक्ति बढ़ानी चाहिए। ये चैप्टर का अध्याय का शुरू से है, मैया सप्त मना पार्थ योगो में झुंझन मदास। ये जो अर्थात भक्ति जो कोई विज्ञान सहित है। भक्ति जो कोई सेंटिमेंट नहीं है, भक्ति जो विज्ञान से, भक्ति जो ये तो वेद सम्मत है, इसलिए विज्ञान सम्मत है। जैसे रूप गोस्वामी बताए हैं कि श्रुति स्थिति पुराणादि पांच रात्रि की विधि विना एकांतिकी हरे भक्ति उत्पादाय भक्ति। श्रुति वेदादि शास्त्र सम्मत और स्मृति पुराणादि और पांच रात्रि की विधि, ये सब छोड़ दिया और भगवत भक्ति है। उस भगवत भक्ति रूप गोस्वामी कहते हैं उत्पाद।
उत्पाद आप लोग समझते हैं जो वास्तविक वो शुद्ध भक्ति नहीं है, एक समाज में उत्पादन करते हैं। तो विज्ञान वेदादि सम्म ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव इतिमद् विनिश्चितम्। जैसे भगवान स्वयं भगवान भक्ति जो कहते हैं, तब भी वो ब्रह्मसूत्र का उदाहरण देते हैं। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद् विनिश्चितम्। तो भक्ति मार्ग में है ये श्रुति स्मृति पुराणादि शास्त्र विधि का अनुसार वो भक्ति मार्ग होनी चाहिए। इसलिए हम लोग को रास्ता दिखाने के लिए श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ये पुस्तक बनाया है, जिसको हम लोग ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश में नेक्टर ऑफ डिवोशन। ये नेक्टर ऑफ डिवोशन पाश्चात्य देश में अनेक यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक। तो विज्ञान आप लोग समझते हैं ये शब्द। तो भक्ति योग जो है ये सेंटिमेंट नहीं है, ये विज्ञान सम्मत है, साधु सम्मत है, आचार्य सम्मत है। आचार्य उपासना, विदाउट आचार्य को उपासना किए हुए भक्ति योग समझना मुश्किल है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं এই ছয় ঘোষাই যার তার নই দাস তা সবার পদরেণু মোর पंचम। ये जब हम लोग ये रूपानुग श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ये 6 घोषाई का पदानुसरण करेंगे। तादेरो चरण सेवी भक्त सने बास टू फॉलो वो पदानुसरण जो वृंदावन के जो आविष्कार किए थे चाहे गोस्वामी उनको सेवा करनी चाहिए और भक्त सने बास और भक्त का साथ में रहना चाहिए, तभी ये विज्ञान को मालूम होता है। ऐसा सब बिजनेस का एक सोसाइटी होता है। इसी प्रकार भक्ति योग साधन करने के लिए अवश्य साधु संग करना चाहिए। आदौ सद्या तदो साधु संग। साधु कौन है? भजते माम अनन्य भाव, जो भगवत भजन छोड़ करके और कुछ नहीं जानते वो साधु है। तो उसका नाम अभिज्ञान। फिर भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जतताम अभिसिद्ध्यानाम कश्चित् वेत्ति माम तत्तत्। भगवान को तात्विक समझना चाहिए। भगवान का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण मूल, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और भगवान सभी है, परंतु जो मुख्य भगवान है गोविंद आदि पुरुष, गोविंद आदि पुरुष, और भगवान के जितना अवतार है रामादि मूर्ति कलानियमेन कृष्णन, राम नृसिंहम बराह आदि भगवान के अनेक अवतार हैं। ये सभी भगवान है, कोई ऐसी बात नहीं है जो कृष्ण आदि पुरुष है इसलिए कृष्ण सबसे बड़ा है। भगवान सभी, भगवान कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसा तुलसी पत्र जो है उसमें छोटा बड़ा देखने का है, परंतु वो काम सभी का है। छोटा तुलसी भी हम भगवान का चरण में दे सकते हैं और बड़ा तुलसी भी दे सकते हैं, उसमें काम है। इसी प्रकार भगवान का अवतार अनेक है, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूप। तो सब भगवान की शक्तियां सब है। नाम भी भगवान का अवतार है। ये जो हरे कृष्ण नाम ये भी भगवान का शब्द अवतार है। ये चैतन्य महाप्रभु बताए नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। ये जो भगवान का नाम है इसमें भगवान की शक्तियां सब है। ये चैतन्य महाप्रभु का ये नहीं है जो हरे कृष्ण नाम हम लोग जपते हैं। ये जो कृष्ण ईशान कृष्ण नाम रूप कृष्ण, इसलिए
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणीय काल। ये जो भगवान का अर्चा मूर्ति है, इनको पूजन करने के लिए टाइम होता है और सब नियम होता है, परंतु भगवान नाम कीर्तन के लिए कोई नियम नहीं है। नियमित स्मरणीय काल सभी कर सकते हैं, जब खुशी जहां। यही भगवान की कलियुग में कृपा है। कीर्तनादेव कृष्ण स मुक्त संग परम व्रज। ये सुखदेव गोस्वामी बताया कलियुग में सभी दोष की समुद्र है। कलो दोष निधि राजन अस्ति जी को महान। ये दोष का समुद्र होते हुए भी एक महागुण है। वो क्या चीज है? न कीर्तनादेव कृष्ण स। ये जो हरे कृष्ण नाम है, इसको कीर्तन करने से वो कलियुग का जो प्रभाव है उससे मुक्त हो जाते हैं और फिर वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। मुक्त संग परम ये कलियुग है। इसलिए कलियुग में यही नाम प्रधान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कहते हैं जो ये जो ज्ञान लाभ इस सबके लिए नहीं है। मनुष्यानाम सहस्र। वो ज्ञान विज्ञान क्या है? भगवत ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है जैसे वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य। जितना ज्ञान की मार्ग है वेदादि शास्त्र, उसको पढ़ करके यदि भगवत ज्ञान लाभ नहीं हुआ तो सर्वैव वैद्य। ये शास्त्र का सिद्धांत। शास्त्र में कहते हैं कि धर्मस्थानुष्ठित निःशक्षेन कथा नोत्पादय दरति यदि श्रवैव। खूब वेदादि ज्ञान आपने अभ्यास किया, सब शास्त्र पढ़ी, परंतु यदि भगवत ज्ञान लाभ नहीं तो फिर वो केवल श्रम है, परिश्रम है। ये शास्त्र का सिद्धांत है। धर्म का अर्थ होता है ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म और वैश्य का धर्म, अलग अलग सब है। सब उद्देश्य एक है, भगवत भक्ति लाभ करना। सानुष्ठित धर्मस्य संग सिद्धि हरितो। ये संग सिद्धि है। क्या संग सिद्धि? सब अपना अपना धर्म जागरण करो, परंतु धर्म का उद्देश्य होता है हरितोष। भगवान किस तरह से संतुष्ट, संग सिद्धि हरितोष। तो ये सब शास्त्र का सिद्धांत है। तो ये हरितोषण किस तरह से करना है उसका विषय भगवान स्वयं ही बताते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्धि। वो सिद्धि क्या चीज है? वो योग सिद्धि नहीं। भगवत भक्त योग सिद्धि के लिए प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं योगेश्वर है, सब मिस्टिक पावर का मालिक। तो जो भगवान का शरण में रहता है उनको सब योग सिद्धि वो स्वाभाविकता उनसे प्राप्त हो जाता है। उसका अलग कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान के द्वारा रक्षित है और भगवान स्वयं योगेश्वर है। तो योग सिद्धि का जो काम होता है वो भगवान से सब हो जाता है। तेषां नित्याभिजुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये शास्त्र का योग सिद्धि सब भगवान कराते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल हम लोग देख चुका है कि ये जो हरि कीर्तन मूवमेंट दुनिया में चल रहा है, ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि एक एक बरस में सारा दुनिया में
10-10 भारी भारी मंदिर सब प्रतिष्ठित हुआ। हाँ, इन एक समझ लिए योग सिद्धि। तो योग सिद्धि हम लोग कुछ नहीं जानते योग सिद्धि, बाकी भगवान योगेश्वर है, उनकी कृपा से ये सब संभव होता है। तो इसलिए भगवत भक्त जो है वो योग सिद्धि नहीं चाहते हैं, परंतु क्योंकि योगेश्वर का शरणागत है इसलिए योग सिद्धि स्वाभाविकता से सब है। भगवद गीता में यही बताया, जत्र योगेश्वर हरि, जहां योगेश्वर हरि है और भगवान योगेश्वर हरि कृष्ण जहां है और जहां अर्जुन कैसे भक्त है उधर सब सिद्धियां हो रही है। उसमें अलग और कोई चेष्टा करने का जरूरत नहीं। तो मनसाराम सहस्रेषु कश्चित जतति सिद्धये जततामपि सिद्ध्यानां कश्चित वेत्तिमां तत्। ये योग सिद्धि क्या और जो सिद्धियां हैं वो सब सिद्धियां लाभ करने से भी भगवत तत्व ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान वो भगवत भक्त को ही होता है और भगवान जिसको कृपा करके बताते हैं उसको होता है। तो ये जो हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट सारा दुनिया में प्रचार कर रहा है कि भगवत तत्व, इसलिए नाम दिया है कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना। और कृष्ण भावना में तो संभव है यदि आप कृष्ण का ये जो भगवान का जो श्रीमूर्ति है उसमें आसक्ति, इसलिए मंदिर स्थापना किया जाता है कि आप लोग आइए, दर्शन कीजिए और भगवान की कथा सुनिए। फिर आस्ते आस्ते आदु श्रद्धा तत्व साधु संग ये सब प्रक्रिया से भगवान में आसक्ति हो जाएगी और वही जीवन की सफलता है। थैंक यू वेरी मच। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.